यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रचार प्रसार में इतने मगरूर और इतने मदहोश हो चुके हैं दोस्तों कि अपना होश पूरी तरीके से खो बैठे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी को आतंकवाद से जोड़ते समय उन्होंने हर उस शख्स का मजाक उड़ाया, हर उस शख्स को आतंकवाद से जोड़ दिया दोस्तों जिस व्यक्ति की शायद रोजी रोटी ही साइकिल से चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ते हुए कितना ओछा बयान दिया है, साथ ही उनका बयान कितना बड़ा झूठ है। जी हाँ, झूठ है। इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस बात से हैरान हैं और हर साइकिल वाला उनके लिए क्या है, ये आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। सबसे पहले तो मोदी जी का ये वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बयान दिखा देती हूँ आपको। ये बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखिए। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। तो मोदी जी ने कहा है कि जब गुजरात में ब्लास्ट हुए थे, गुजरात बम धमाकों में आतंकियों ने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बम रखे थे। अब मैं हैरान हूं, आतंकियों ने साइकिल को क्यों पसंद किया, ऐसा मोदी जी ने कहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के साइकिल वाले बयान को पूरी तरीके से एक्सप्लेन मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि मोदी जी ने इस बयान के जरिए कितना बड़ा झूठ बोला है, जैसा अभी इस वक्त चर्चा चल रही है। स्क्रीन पर आपको रिटायर्ड आईपीएस अफसर विजय शंकर सिंह का ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों, जो क्या कुछ लिखते हैं अपने ट्वीट में। वो लिखते हैं कि अहमदाबाद विस्फोट में साइकिल का इस्तेमाल हुआ था। हरदोई में सफेद झूठ बोला है मोदी ने। इस मामले के जांच अधिकारी डीसीपी अभय चुडासमा ने स्पष्ट किया था, लाल और सफेद कारों में विस्फोटक फिट किया गया था। जांच रिपोर्ट में कहीं भी साइकिल का जिक्र नहीं है। यहां विजय शंकर जी ने जो दावा किया, मैं आपको उसका सबूत भी दिखा देती हूं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको आज तक की इस वक्त रिपोर्ट दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक क्राइम ब्रांच को उस वक्त जब इसकी पूरी जांच हुई थी तो उसको एक महत्वपूर्ण लीड मिली थी। अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्राइम के जॉइंट पुलिस कमिश्नर अभय चुडासमा को भरूच के कांस्टेबल याकूब अली के जरिए धमाके में इस्तेमाल की गई कार के बारे में जानकारी मिली और फिर मुंबई से अहमदाबाद तक लाने वालों के नंबर भी मिले। तो इस रिपोर्ट का ये एक पैराग्राफ बताता है कि बम धमाके में कार का इस्तेमाल हुआ था, ना कि साइकिल का, जैसा कि मोदी जी दावा कर रहे हैं। अब क्योंकि मोदी जी ने बिना जानकारी के या बिना सोचे समझे साइकिल को बम धमाके का सिंबल बता दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी की जानकारी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज भी कोई किसान ट्रैक्टर चलाता है मोदी जी, तो कोई किसान खेतों में साइकिल से जाता है। भारत में मजदूरों की बात करेंगे तो भारी तादाद होगी मजदूरों की जिनकी गुजर बसर शायद साइकिल से होती है। कोरोना काल में बात कर लीजिए, वहां जिन मजदूरों का सहारा लेकर आप नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर निशाना साध रहे थे ना संसद में खड़े होकर, वो मजदूर रात के अंधेरे में पैदल भी चले थे और जिनके पास साइकिल थी उन्होंने अपने परिवारों को साइकिल पर बैठाकर हजारों मीलों की दूरी तय की थी। तो साइकिल की ये ताकत है। लेकिन आज फिर ये देश प्रधानमंत्री की भाषा देकर हैरान रह गया होगा, दंग रह गया होगा, जैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो पीएम मोदी
किसी बात में अगर बेहतरीन अनुभव रखते हो या ना रखते हो, लेकिन शायद कपड़ों से पहचानने और हर साइकिल वालों को बम धमाका करने वाला आतंकवादी घोषित करने का अनुभव शायद पीएम मोदी जरूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली में सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कपड़ों से पहचानने के लिए क्या कहा था। वहीं आज आप देख लीजिए, हर साइकिल वाले को बम धमाका करने वाला कह रहे हैं मोदी जी। अब देखिए, जब बात विपक्ष को साधने पर आए तो प्रधानमंत्री जी साइकिल को आतंकवाद और बम धमाका करने का जरिया बताने से भी नहीं चूकते हैं, कोई गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन शायद बयानबाजी करते वक्त मोदी जी अपनी तस्वीरें भूल जाते हैं जो वो अतीत में खिंचवा चुके हैं। एक तस्वीर तो आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही है दोस्तों, बड़ी वायरल हो रही है। मेरे हिसाब से तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे, जो साइकिल पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये साइकिल विश्व गुरु साहब को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने गिफ्ट की थी। अब मोदी जी से पूछना चाहूंगी कि जब साइकिल को आप बम धमाके का प्रतीक मानते हैं तो साइकिल पर बैठकर फोटो काहे खिंचवा रहे थे? तब नहीं था बम धमाके का प्रतीक। मतलब गजब का दोगलापन है दोस्तों। प्रधानमंत्री के इस बयान पर तरह तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, तरह तरह के ट्वीट्स आने शुरू हो गए। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर विनोद कापरी जी का ट्वीट मैं दिखा रही हूं, जो आप देख पा रहे होंगे। जो क्या कुछ लिखते हैं, वो लिखते हैं कि चुनाव जीतने के लिए एक प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर। विनोद कापरी के बाद साक्षी जोशी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जो लिखती हैं कि हम हैरान हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री होते हुए दिल्ली चुनाव में पहले कपड़ों से पहचाना जा सकता है से लेकर अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए हर साइकिल वाले को बम धमाका करने वाला साबित करने तक आ चुके हैं। ऐसे स्तरहीन भाषण से हर साइकिल वाले की जान जोखिम में डाल रहे हैं आप। साक्षी जोशी, जो अपने पत्रकारिता के लिए जानी जाती है, साक्षी जोशी का एक ट्वीट था जो आपको हमने दिखाया। साक्षी जोशी के बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह जी लिखते हैं, मोदी जी साइकिल गरीब की सवारी है, इसे तो वोट के लिए अपमानित न करें। हार की हताशा में आप तो सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। पीएम पद की कुछ गरिमा तो रखिए महोदय। इनके बाद एनडीटीवी के पत्रकार हैं उमाशंकर सिंह जी। ये क्या ट्वीट करते हैं दोस्तों, इन्होंने लगातार ट्वीट किए। पहले ट्वीट में वो लिखते हैं कि पीएम की स्पीच से तो मुझे तो पूरी साइकिल इंडस्ट्री में ही काम धंधा बंद होने की चिंता सताने लग गई है। उमाशंकर सिंह ने यहाँ एक ट्वीट किया जो आपको दिखाया। दूसरा ट्वीट उन्होंने पीएम मोदी का जो साइकिल को लेकर एक पुराना बयान है और जी न्यूज की एक रिपोर्ट है, वो ट्वीट करते हुए उन्होंने शेयर की है। सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान मैं सुनाना चाहूंगी दोस्तों, जो उमाशंकर सिंह जी ने जिसका वीडियो क्लिप शेयर किया है। मोदी जी ने उस वक्त में संडे ऑन साइकिल पर बयान दिया था। ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। कि भाई संडे ऑन साइकिल मान लीजिए, हो सकता है कोई ये भी कह देगा कि मोदी अब साइकिल कंपनियों का एजेंट बन गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। पता नहीं कौन क्या इसका हर चीज का अर्थ निकालता है। जरूरी नहीं हर लोग साइकिल खरीदने जाए। तय करें कि भाई मैं सप्ताह में एक दिन ऊर्जा से उपयोग में आने वाले साधनों का उपयोग नहीं करूंगा, अपनी अनुकूलता। समाज में जो लाइफस्टाइल की बात करता हूं, हम पर्यावरण की रक्षा में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, सहज रूप से दे सकते हैं, और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त साइकिल कंपनियों का एजेंट बनने में भी कोई गुरेज नहीं था। लेकिन आज आप देख लीजिए, क्योंकि यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है और विरोधियों को घेरना है, तो मोदी जी के लिए साइकिल अब बम धमाके का सिंबल बन गया है। आप एक और वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने वाली हूं। उमाशंकर सिंह जी ने ही ये वीडियो शेयर किया है। उमाशंकर सिंह जी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि साइकिल अपने आप में एक जीवन दर्शन है। ये हम जैसा कोई कहेगा तो उसे यादव अखिलेश यानी अखिलेश यादव का एजेंट बता दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी के हाथों बिका भी कह दिया जाएगा। इसलिए मेरी नहीं तो जी न्यूज की सुनिए। तय आपको करना है कि आपको जीवन में साइकिल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये ट्वीट करते हुए उमाशंकर सिंह ने जो वीडियो यहां पर शेयर किया है दोस्तों, वो वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। हैंडल, पेडल, सीट और कैरियर, ध्यान से समझिएगा। साइकिल में के दो पहिए जीवन चक्र हैं जिसको चलाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। पेडल इस जीवन को चलाने वाली शक्ति का स्रोत है। पेडल
जी, तो जो जी न्यूज पहले साइकिल की खूबियां बता चुका है, वही जी न्यूज निश्चित तौर पर आज अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाकर किसका प्रतीक साइकिल को बताएगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। आप हाँ में हाँ मिलाएगा तो क्या कहेगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। पर यह बात तो पक्की हो गई कि मोदी जी की बौखलाहट और उनका चुनाव हारने का जो डर है ना यूपी में, वो अब साफ नजर आ रहा है। और उसी डर के चलते प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।